एक रसोई में पूरा ससुराल। कहते हैं घर बनवाते समय आप घर में चाहे लाखों रुपए का खर्च कर दो, लेकिन यदि आपने रसोई घर की मालकिन यानी कि गृह लक्ष्मी के पसंद की नहीं बनाई ना तब तो फिर आपके घर में गृह शांति रह पाना बड़ा ही कठिन काम है। गुप्ता जी आगरा की मॉडर्न कॉलोनी में रहा करते थे। 2 कमरे का उनका मकान उनके छोटे से परिवार के लिए पर्याप्त था। घर में सिर्फ पति पत्नी और उनका एक बेटा मेहुल रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और मेहुल अब जवान हो गया। जब मेहुल की शादी की उम्र हुई तो गुप्ता जी की पत्नी को बेटी की शादी से ज्यादा इस 2 कमरे के मकान की चिंता सताने लगी। बेटी की शादी की चर्चा तो आपने चला दी है, लेकिन कभी सोचा इस छोटे से 2 कमरे के मकान में बहू रानी कैसे गुजारा करेगी? अरे भाई, हम तो सारी जिंदगी ऐसे ही उठाए गिरो की तरह जी लिए। वो आजकल की लड़की होगी, आजकल के बच्चों के 100 अरमान होते हैं। अब बताओ, शादीशुदा बहू बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कहाँ सामान रखवाएंगे बहू का? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अरे भाग्यवान, अब घर में कम जगह होने का रोना हमारे सामने मत रोना। भाई, जब 25 साल पहले हम मकान बनवा रहे थे तो तुम्ही ने कहा था घर में चाहे कमरे छोटे हो लेकिन रसोई मुझे बड़ी चाहिए। तो लो, तुम्हारी पसंद के हिसाब से 1 कमरे के बराबर रसोई हमने तुमको बना कर दे दी। लेकिन वो कहते हैं ना, पति बेचारा गरम तवे पर भी बैठ जाए तो भी पत्नी को संतुष्टि नहीं हो सकती। अरे मालकिन, ये बताओ, घर तो तुम्हारी पसंद के हिसाब से बनवाया था, तो अभी तुम्हें घर में क्या समस्या होने लगी? अरे आप तो बात समझते ही नहीं है, बस बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैंने कब कहा कि मुझे आपकी बनाई हुई रसोई से कोई तकलीफ है? अरे भाई, अपनी पसंद से रसोई बनवाई थी, तभी तो जीवन भर रसोई में खड़े होकर खाना भी खुशी खुशी बनाया हमने। कभी आपसे कोई शिकायत किए हो तो बताओ। हमारे घर की रसोई में कोई समस्या नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी हवादार रसोई है कि एक साथ 5 लोग खड़े होकर भी खाना बना लेना तब भी घुटन नहीं होती। लेकिन इन कमरों का क्या करूं? अरे महाराज, जब तक हम पति पत्नी और एक बेटा थे, छोटा सा परिवार था, किसी तरह गुजारा हो ही जाता था। लेकिन बेटे की बीवी आएगी तो 2 परिवार हो जाएंगे। अब छोटे छोटे कमरों में कहाँ गुजारा होगा? अब मकान को तो खींच के बड़ा नहीं कर सकते ना भाग्यवान, तो जो बहू आएगी उसको भी इसी मकान में गुजारा करना सीखना पड़ेगा। और मेरे पास तो करोड़ों का बैंक बैलेंस है नहीं कि फट से जाए और नया मकान खरीद ले। हाँ जी, बात तो आपकी ठीक है, और मकान कौन से ऐसे ही मिल जाते हैं? इतनी महंगाई हो रही है। बड़ा मकान लेने चलेंगे तो कम से कम 60-65 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाग्यवान। जितनी चादर है उतने ही पाँव पसारो, वरना ये बड़े बड़े शौक पूरे करने के चक्कर में किसी दिन बिकने की नौबत आ जाएगी हमारी। अरे भाई, बहू आएगी तो किसी रियासत की राजकुमारी तो ब्याह कर हम लोग लाएंगे नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार ही बहू लेकर आएंगे ना। थोड़े दिन समस्या हो गई, धीरे धीरे वो भी एडजस्ट करना सीख जाएगी। गुप्ता जी के समझाने के बाद गुप्ता जी की पत्नी श्वेता उनकी बातों से सहमत हो गई थी। हालांकि ये बात वो समझती थी कि उनका घर बहुत ही छोटा है। घर में बस नाम के लिए छोटा सा ड्राइंग रूम था और ड्राइंग रूम के साथ ही एक बेडरूम। इसीलिए श्वेता गहरी चिंता में थी कि एक बेडरूम वाले इस मकान में कैसे सब लोग गुजारा कर पाएंगे। खैर, गुप्ता जी ने नया मकान खरीदने के लिए साफ साफ लाल झंडी दिखा दी थी, क्योंकि जितनी सेविंग उनके पास थी इतने पैसों में अभी उन्हें अपनी बेटी की शादी भी करनी थी और बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर रखना जरूरी था। एक एक करके मेहुल के लिए कई सारे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन छोटा सा घर देखकर ही अच्छे रिश्ते वापस लौट जाते हैं। आखिर में श्वेता अपने बेटे मेहुल की शादी इशिता नाम की एक लड़की के साथ तय कर देती है। इशिता के माता पिता नहीं थे और उसे उसके मामा मामी ने ही बचपन से पाला था। इशिता के मामा मामी ने इशिता की शादी से पहले ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। वे लोग उसकी शादी की जल्दबाजी में थे, इसलिए जल्द ही मेहुल के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के बाद इशिता मेहुल के घर आ जाती है। मेहुल, ये मेरे घर से जो सामान आया है ये सब मैं कहाँ रखवाऊँ? घर में तो मुझे जगह ही समझ में नहीं आ रही। इशिता की बात सुनकर उसकी सास उसके पास जाती है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। देख, तेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तू ऐसा कर, अपने मायके से आया हुआ सामान ना घर में सजा दे। लेकिन मम्मी जी, फिर ये जो बाकी का सामान है वो कहाँ जाएगा? अरे तू इसकी चिंता मत कर, ये रसोई खाली तो पड़ी रहती है। मैं अपना बाकी का सामान यही रसोई में शिफ्ट कर लेती हूँ। अब इतनी बड़ी रसोई किसी काम तो आए भला है? इशिता के मायके से आया हुआ सोफा, बेड, अलमारी और बाकी के सामानों को रखने की जगह बनाने के लिए
इशिता की सास अपनी पुरानी अलमारी और सिंगल बेड लाकर रसोई में रख लेती है। ये सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन अब मैं खाना कहाँ लगाऊं? डाइनिंग टेबल तो किचन में है ही नहीं। अरे बहू, चिंता क्यों कर रही है? डाइनिंग टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में थोड़ी जगह बनाने के लिए ना डाइनिंग टेबल तो मैंने तेरी शादी से पहले ही बेच दिया था। हैं? तो फिर सब लोग खाना कैसे खाएंगे? अरे वो सेंटर टेबल है ना, तो ऐसा कर सारा खाना ड्राइंग रूम में ले आ और वहीं सेंटर टेबल पर लगा दे। हम सब लोग सोफे पर बैठ कर ही खा लिया करेंगे। अरे क्या ज़रूरत है डाइनिंग टेबल और सोफ़ा अलग अलग रखने की? जब घर में जगह थोड़ी कम हो ना, तो कम में गुजारा कर लेना चाहिए, है कि नहीं? जैसा कि उसकी सास ने कहा था, इशिता ड्राइंग रूम में लाकर सबके लिए खाना लगाने लगती है। बार बार किचन में जाकर थाली में खाना लगाना, फिर उसे सेंटर टेबल पर लाकर रखना इशिता को बड़ा उलझन का काम नजर आ रहा था। इसलिए 1-2 दिन बाद इस झंझट से बचने के लिए वो खाना बनाने के बाद कुकर, कढ़ाई और बर्तन सब कुछ लाकर ड्राइंग रूम में रखना शुरू कर देती है। माँ जी आइए, सब लोग खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। हो तो ठीक है बहू, लेकिन ये तूने क्या किया? ये तो पूरे हॉल को ही तूने किचन बना दिया। पूरे ड्राइंग रूम में बर्तन ही बर्तन नजर आ रहे। हम लोग बैठेंगे कहाँ? आप सोफे पर बैठिए ना, बर्तनों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना, बार बार रसोई में जाकर कभी कटोरी, कभी चम्मच, कभी ग्लास, कुछ न कुछ लाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी बहुत दौड़ भाग हो रही थी। तो मैंने सोचा खाना बनाने के बाद सब कुछ एक ही बार में लाकर यहाँ ड्राइंग रूम में रख लेती हूँ, ताकि सबको सुकून से खाना खिला सकूँ। हालांकि बहू की ये बात श्वेता को कुछ खास पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन वो समझती थी घर ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, इसलिए बहू को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जब से श्वेता ने अपना सामान रसोई में रखा था, तब से इशिता को बर्तन और बाकी के सामान रखने में भी रसोई में दिक्कत आने लगी थी। इशिता सबका खाना लगा रही थी कि तभी श्वेता इशिता से कहती है, अरे बेटा देखो, तो ऐसा लग रहा है बाहर बारिश होने लगी। जाओ ज़रा छत से कपड़े उतार लो। सास की बात सुनकर बहू इशिता सबको खाना निकाल कर देने के बाद छत पर जाकर कपड़े उतारने लगती है। क्योंकि कपड़े अभी गीले थे, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर कपड़ों को फैलाने लगती है। अचानक ही दरवाजे पर घंटी बजती है। श्वेता दरवाज़ा खोलती है। अरे बहन जी, यहाँ से गुजर रहे थे, अचानक तेज बारिश होने लगी तो याद आया आपका घर इसी सोसाइटी में है, तो सोचा जब तक बारिश रुके तब तक आपके यहाँ बैठ लेते हैं। अरे बहुत अच्छा सोचा बहन जी, आइए आइए बैठिए बैठिए। बहन बुरा मत मानिएगा, लेकिन बैठेंगे तो तब ना जब आपकी कमरे में बैठने की जगह होगी। चारों तरफ बर्तन, खाना, कढ़ाई, कुकर फैले हुए हैं। क्या बात है, आजकल आप लोग खाना यहाँ ड्राइंग रूम में बनाने लगे हैं क्या? रसोई किराए पर दे दी है क्या किसी को? सहेली का कटाक्ष श्वेता बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। थोड़ा हंसते हुए वो अपनी सहेली को जवाब देती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहू खाना परोस ही रही थी कि अचानक से बारिश आ गई, तो वो कपड़े उतारने गई और बर्तन यहीं छूट गए। आप लोग बैठिए, मैं बर्तन अभी हटा देती हूँ। श्वेता बर्तन हटाने लगती है, तभी मीनाक्षी फुसफुसाते हुए उषा से कहती है, अरे मीनाक्षी, क्यों टोक दिया तुमने? ये तो बहाने बनाने वाली बात है। अरे हम तो पहले से ही जानते हैं उनकी बहू ऐसे ही करती है। एक दिन वो काकी भी बता रही थी, इनकी बहू ने तो रसोई में ही पूरा ससुराल बना लिया है। अभी तो तूने बस इनका ड्राइंग रूम देखा है, रसोई की तरफ जाकर देख ज़रा, पूरा गृहस्थी का सामान भर रखा है उसमें। अलमारी और सिंगल बेड भी है रसोई में। हाँ ये सही है, रसोई का सामान हॉल में और हॉल का सामान रसोई में। इनकी बहू ने तो घर का तमाशा बना कर रख दिया है। उषा और मीनाक्षी श्वेता और उसकी बहू का मजाक उड़ा रही थी। तभी श्वेता के कानों में उनकी आवाज़ पड़ जाती है। उनकी बातें सुनकर श्वेता को काफ़ी बुरा लगता है। अपनी सहेलियों के जाने के बाद वो अपनी बहू को बुलाती है। बहू, इस तरह पूरे ड्राइंग रूम में बर्तन, कुकर, कढ़ाई फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखा तूने, आज अचानक से मेहमान आ गए और उनके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मम्मी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रसोई में बेड और अलमारी रखने के बजाय आपको वहाँ पर रखने के लिए डाइनिंग टेबल खरीदना चाहिए था ना, ताकि सब लोग आराम से बैठकर खाना खा सके और ड्राइंग रूम मेहमानों के बैठने के लिए खाली रह सके। अच्छा, एक तो मैंने तेरा नया सामान रखने के लिए अपना इतने वर्षों का प्यार से खरीदा हुआ सामान हटाकर रसोई में रख लिया, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। अब तू क्या चाहती है कि ये मैं अपनी 30 साल पुरानी अलमारी, मेरी शादी का बेड, इन सबको उठाकर घर से बाहर फेंक दूं? दोनों सास बहू में बहस हो रही थी कि इतने में मेहुल की बुआ वहां आ जाती है। पहले तो घर का हुलिया देखकर वो अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन फिर वो देखती है कि दोनों सास बहू झगड़ने में व्यस्त है। उन्हें झगड़ते देखकर बुआ उनसे उनके झगड़े का कारण पूछती है।
दोनों सास बहू अपनी अपनी समस्या बुआ जी को सुनाने लगती हैं। देखो भाभी, आपकी बात सही है, लेकिन बहू भी कुछ गलत नहीं कह रही। अरे भाई, सेंटर टेबल पर लगवा कर खाना खाओगे तो मेहमानों को बैठने के लिए जगह कहाँ बचेगी। और इतना लड़ाई झगड़ा बहस और घर का हुलिया बिगाड़ने से तो अच्छा है कि आप लोग छत पर एक कमरा बनवा लेते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बुआ की बात सुनकर दोनों सास बहू के चेहरे पर चमक आ जाती है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी आप। अगर मेहुल के पापा पैसे नहीं भी देंगे ना तो भी 2-2.5 लाख रुपया मैंने अपने अकाउंट में जमा कर रखा है। उन्हीं पैसों से एक कमरा बनवा लूंगी ऊपर। लेकिन अब इस कलेश की जड़ को ख़त्म करना ही है। ऊपर के कमरे में अपना सारा सामान रखवा दूंगी और फिर इस रसोई के लिए बढ़िया सा डाइनिंग टेबल खरीदूंगी जिस पर बैठकर हम सब मज़े से खाना खाएंगे। कुछ ही दिन में श्वेता ऊपर के फ्लोर पर एक कमरा बनवा लेती है और इसके बाद उनके घर की सारी समस्या खत्म हो जाती है। प्यार का नशा शादी के बाद कैसे फुर्र हो जाता है देखिए तो जरा। नहीं मीना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी तुमसे शादी नहीं हुई तो किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं आज ही अपनी माँ को बोल देती हूँ कि मेरे लिए अब कोई रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा। ये फिल्मी वादे असल जिंदगी में भी होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? अरे कैसे कर दूं उस लड़के से शादी? एक कमरे का मकान, ऐसे घर में रहने वाले 4 लोग, ऊपर से लड़का कुछ कमाता नहीं। अरे मैं जानकर कुएं में नहीं फेंक सकती हूँ तुझे। माँ, मैं सब सह लूंगी, एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मेरे लिए महंगे कपड़े नहीं बल्कि महेश का प्यार ही सब कुछ है माँ। ओहो, लग रहा है जैसे संजय लीला भंसाली की देवदास देख रही हूँ मैं। अरे चुप रहना तू क्या जाने सच्ची मोहब्बत। मैं बताता हूँ सच्ची मोहब्बत, मार मार कर सही कर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना, प्यार का भूत जूते और चप्पलों से भी नहीं उतरता है। तो हार कर करनी पड़ जाती है अच्छे सोसाइटी में रहने वाले मीना के माँ बाप को मीना की शादी महेश से। शादी वाले दिन कहने को तो पैसे वाले हैं, लेकिन व्यवस्था देखो। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी? ऐसी शादी तो हम लोगों की फैमिली में किसी की नहीं हुई। अरे चुप कर, किसी का मेरे महेश की तरह राजकुमार जैसा बेटा भी तो नहीं था। वैसे भी लड़की तो पागल है मेरे महेश के लिए। अरे खुश नसीब हो बहन, लड़की की माँ की जगह मैं होती ना तो कभी ना होने देती शादी। तभी पीछे से लड़की के रिश्तेदार बोल पड़ते हैं। हाँ जी, कोशिश तो मीरा बहन ने भी की थी कि मीना की शादी किसी अच्छे घर में करे, लेकिन अब क्या करे, ये लड़कियां जो ना करवा दे, नाक कटा कर रख दी। किसी ने सलाह मांगी क्या आपसे? नहीं ना, तो मुंह बंद क्यों नहीं रखती हैं आप? बड़ी आई। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। शादी हो जाती है और आ जाती है मीना अपने सपनों के महल में। मेरा कमरा कहाँ है माँ जी? कमरा? मेरा कमरा? अरे हम लोगों के पास यही है जो है, बताया तो था महेश ने। महेश सर खुजाता हुआ, हाँ बोला तो था कि एक कमरे का मकान है मेरा। अच्छा बोला था, लेकिन फिर मैंने क्या कहा था याद नहीं आ रहा क्या महेश? तुमने कहा था कि तुम मेरे दिल में रह लोगी। अच्छा ये कहा था, वो तो ठीक है, लेकिन क्या करती बेचारी। अब तो इसी कमरे में रहना था, वो भी महेश के साथ। अगली रोज सुबह उठकर, माँ जी वो काम वाली कब तक आती है? वो बर्तन साफ कर दे तो मैं खाना बना लूं। काम वाली? बेटी, वो तो महेश काम करने लगा, वरना मैं ही थी काम वाली लोगों के घरों की। तो जहाँ इतने घर करती थी, वहाँ अपना घर करने में कौन सी दिक्कत है? ले अभी बर्तन धो देती हूँ। क्या आप हाउसमेट थी? महेश तुमने तो कहा था कि माँ वर्किंग है। हाँ बोला तो था कि वर्किंग है, वो लोगों के घरों में काम करती है। वैसे भी हम लोगों के एरिया में सभी औरतें यही काम करती है। क्या तुमने मुझे बताया था? तो मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तो क्या हो गया,
क्या घरों में काम करना ये काम नहीं होता? और जिस पैसे से रोटी आए, हमारा पेट भरे, वो काम कभी छोटा नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने ये भी कहा था। हाँ, क्यों तुम्हें याद नहीं है? ना याद है, मैं तो बस कह रही थी कि ठीक है, कुछ नहीं। तभी मीना की सहेली रीना उसे कॉल करती है। हाय मीना, कैसी है? सुना महेश के साथ शादी हो गई तेरी। लकी है यार तू। मीना कभी खुद को देखे, कभी घर को, कभी महेश को, तो कभी उसकी माँ को। हाँ यार, बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और बता, कैसे याद किया? क्या था कि शादी के बाद मायके आई थी। तुझे तो पता है मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, तो सोचा तुझसे मिल लूँ। भेजना लोकेशन ससुराल की, आती हूँ मिलने। हाँ, रुक। मीना रीना को घर की लोकेशन भेजकर काम पर लग जाती है, लेकिन कई घंटों बाद भी रीना नहीं आती तो मीना उसे फोन करती है। अरे कहाँ रह गई? कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ। यार मैं यहीं हूँ, तेरे घर के पास ही, लेकिन पता नहीं तेरा घर दिख ही नहीं रहा। अरे मैंने लोकेशन तो भेजा था, रुक मैं आती हूँ बाहर। मीना का घर गली के अंदर जाकर था। वो गली से गली जाती जाती भटक जाती है। तभी महेश का फोन मीना के पास आता है। अरे क्या बात है, सहेली को लेने गई थी, कहाँ रह गई? महेश, सहेली को छोड़ो, मैं कहाँ हूँ मुझे यही नहीं पता। ये सारे घर एक जैसे हैं, मेरा घर कहाँ है? अरे ये गली गली से निकल कर तो मैं आज तक सही लोकेशन नहीं पकड़ पाया। रुको आ रहा हूँ मैं। महेश मीना को घर ले आता है और रीना वो गलियों में ही भटक कर चली जाती है वापस। अरे कहाँ है तुम्हारी दोस्त रीना, दिख नहीं रही है। पहले तुम मुझे मेरे घर ले चलो यार, इतनी गलियों गलियों में किसका घर होता है? अरे बताया तो था तुमको कि छोटे मकान शहर से दूर घने इलाके में बना है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था उस वक्त? यही कि तुम मेरी आंखों में इतनी खो गई हो कि गलियां कौन सी बड़ी बात है। मैंने ये कहा था? हाय राम। अब क्या हाय राम? मतलब तुम शादी से खुश नहीं हो? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? घर चलो, भूख लग रही है बहुत जोर से। दोनों घर जाते हैं। माँ जी, खाने में क्या है? भूख लग रही है। अच्छा, तूने क्या बनाया था बहू? वो तो मैं घर का काम कर रही थी, फिर रीना को लेने चली गई। आपने कुछ नहीं बनाया क्या? देख बहू, आज वैसे भी नाग पंचमी है। आज के दिन मोहल्ले में किसी के घर खाना नहीं बनता। जल्दी से प्लेट ले ले और चल। मीना हैरान हो जाती है। प्लेट लेकर चल? कहाँ? अरे भंडारे में। जब फ्री का खाना बट रहा है तो घर का राशन क्यों खराब करे? चल जल्दी। मैं ना पानी की बोतल भर लेता हूँ। क्या? भंडारे का खाना? अरे मैं घर पर ही कुछ बना लेती हूँ ना। अरे पागल है क्या? भंडारे का खाना है तो घर पर क्यों बनाना? माँ तू डिब्बा ले ले, रात का भी मैं पंडाल के पीछे जाकर पैक करवा लूंगा। मीना कभी खुद को देखती, कभी महेश को। अरे क्या हो गया, क्या देख रही हो? अरे पहचान है तुम्हारे पति की, हल्के में लिया है क्या? बेटा देखना कितनी सारी खिचड़ी पैक करता हूँ, तुम बस घर में सलाद काट लेना। अरे जीता रे मेरा बेटा। देखा बहू, कितनी किस्मत वाली है तू। तेरी माँ को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। मीना क्या कहती? अब समझ में आ रहा था कि अच्छी खासी पोस्ट ग्रेजुएट बेटी की शादी महेश के साथ करवाने में उन्हें क्या दिक्कत थी। लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत।